ठीक है। नहीं, मेरी कमिश्नर साहब से बात हो गई थी। जी हाँ, उन लोगों से कहिए कि मेरे ऑफिस में बैठिए, बस मैं 1 घंटे में पहुंच रहा हूं। फायजा, फायजा। जी। उमैर कहाँ है और वो अब तक नीचे क्यों नहीं आया? वो सो रहा है, रात को देर से। तो क्यों आता है वो देर से? उसे ठीक 8 बजे नाश्ते की टेबल पर होना चाहिए। अच्छा, मैं उसे समझा दूंगी। आप नाश्ता तो कर लीजिए। क्या खाक समझाएंगे आप उसे? अब तक तो समझा नहीं सकी। वो इंतहाई खुदसर और बेलगाम हो चुका है। अपनी मनमानी करता फिरता है वो बेलगाम नहीं है, सिर्फ आपकी तरह वक्त का पाबंद नहीं है। और ये कोई इतना बड़ा गुनाह तो नहीं। इस उम्र में सभी ऐसे होते हैं। आपकी बेजा तरफदारी ने उसे बिगाड़ के रख दिया है, और उसे बिगाड़ने में आधा हाथ आप ही का है। अच्छा ठीक है, अगर मैंने उसे बिगाड़ा है ना, तो मैं ही उसे ठीक भी कर दूंगी। मैं उमैर के मुस्तकबिल की तरफ से बहुत परेशान हूं। जो लोग वक्त की कदर नहीं करते ना, वक्त भी उन्हें बर्बाद कर देता है। आपके होते हुए वो बर्बाद नहीं हो सकता। ये सिर्फ आपका ख्याल है। मुझे नहीं लगता कि जो ख्वाब हमने देखे हैं उनकी ताबीर हमें मिल सकेगी। उसकी रूटीन देखिए आप। रात को देर से घर आता है, दोपहर तक सोता रहता है, और अभी बाहर जाने की से। आप उसकी तरफ से इतने बदगुमान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। अल्लाह करे ऐसा ही हो। उमैर, जल्दी उठ जाओ। तुम नाश्ते के लिए भी नहीं आए। तुम्हारे पापा बहुत नाराज हो रहे थे। मामा, प्लीज़ पापा को कहें मुझे मेरी ज़िंदगी जीने दें। पुलिस ऑफिसर की ज़िंदगी गुजारने पे मजबूर ना करें। उठो जल्दी, जल्दी उठो। हर वक्त फजूल बातें, बुरी बात है। वो जो कुछ भी कहते हैं तुम्हारे भले के लिए कहते हैं ना। और वैसे भी देर तक सोना कोई अच्छी बात तो नहीं है। मॉम, इसमें इतनी बुरी बात क्या है जिस पे रोज़ घर में हंगामा खड़ा हो जाता है? और जब वो मेरी मर्जी पे नहीं चल रहे तो मैं उनकी मर्जी पे क्यों चलूं? कि तुम क्या कह रहे हो? तुम अपने पापा से मुकाबला करोगे? पहले अपनी पढ़ाई तो कंप्लीट कर लो, फिर उसके बाद तुम जहां जाना चाहो चले जाना। अभी तो तुम्हारी इंजीनियरिंग का लास्ट ईयर है। मॉम, मैं बी ख़त्म करने के बाद ही तो बाहर जाने की बात कर रहा हूँ। मगर पापा, वो तो कहते हैं इसी मुल्क में रहो, इस मुल्क की खिदमत करो। रखा क्या है इस मुल्क में? तुम्हें शर्म नहीं आती अपने मुल्क के बारे में इस तरह की बातें करते हुए? वैसे मॉम, आप भी पापा की ज़बान बोलने लगी हैं, लेकिन मैं आपसे साफ साफ कह रहा हूँ, मैं यहाँ नहीं रहूँगा। वो सब बात की बातें हैं। पहले तुम अपनी पढ़ाई तो कंप्लीट कर लो और अपने पापा के कहने के मुताबिक अपने सोने और जागने के औकात मुकर्रर करो। मॉम, यूनिवर्सिटी की छुट्टियां हैं, और छुट्टियों में अगर मैं थोड़ी देर ज्यादा सो गया तो क्या हो गया? उमैर, तुम अपने पापा के मुकाबले में अपने ख्यालात का इजहार मत करो। आप भी हर वक्त उन्हीं की तरफदारी करती रहती हैं। ठीक है, वो मुझ पर तुम्हारी तरफदारी का इल्जाम लगाते रहते हैं और तुम मुझ पर उनकी तरफदारी का इल्जाम लगाते हो। मैं तो बस इसीलिए रह गई हूं ना। आई एम सॉरी मॉम, मेरा मतलब ये नहीं था, लेकिन मैं पापा की तरह लगी बंदी जिंदगी नहीं गुजार सकता। ये मेरे बस में नहीं है। लेकिन तुम्हें इसकी आदत डालनी होगी। ओके मॉम, आई एम सॉरी, मैं पूरी कोशिश करूंगा। कोशिश नहीं, तुम्हें अमल करना होगा और बस। वैसे मामा, एक बात बताऊं मैं आपको? आप भी पापा के साथ रह रहे थे ना, पुलिस ऑफिसर बन गई हैं। ज्यादा बातें नहीं बनाओ। अब जल्दी जाके मुंह हाथ धो और फौरन टेबल पर आओ, मैं नाश्ता लगवा रही हूँ। वो मेरा चीज ऑमलेट। जल्दी आ जाओ। ओके।
मॉम, मैं शारिक की तरफ जा रहा हूँ, रात तक आऊँगा। जल्दी आ जाना बेटा, ज़्यादा देर मत करना वरना तुम्हारे पापा फिर नाराज़ होंगे। ओके। लो भाई, पापा पार्ट 2 आ गए। 1947 की बातें होंगी अब। तुम्हें शर्म नहीं आती? हर वक्त उल्टी सीधी बातें करते रहते हो। अरे उजाला, आओ बेटा आओ। अस्सलामुअलैकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। क्या लेकर आई हो? रसमलाई मैंने खुद बनाई है। लो, तो कौन सा कमाल कर दिया। मेरे को यूरोप में सब अपने हाथों से बनाते हैं, इसमें नई बात कौन सी है। कभी अमेरिका और यूरोप से बाहर भी आ जाए कीजिए, अपने मुल्क में यहाँ भी बहुत कुछ है। यहाँ सिर्फ मेरे पापा और तुम्हारे लिए सब अच्छा है। आ जाओ। मैंने खुद बनाई है, ये लीजिए। तुम बैठो, मैं भी आती हूँ। अगर सोचें तो आपके लिए भी बहुत कुछ है यहाँ। इस मुल्क का कोई मुस्तकबिल नहीं है। क्यों नहीं है? इस मुल्क का मुस्तकबिल आप हैं, आप जैसे नौजवान हैं। वैसे तुम भी बिल्कुल मेरे पापा की तरह किताबी बातें करती हो। इस मुल्क का मुस्तकबिल तुम लोग हो, इस मुल्क को तरक्की देनी है, इस मुल्क को संवारना है। ठीक कहते हैं आपके पापा, नौजवान ही किसी कौम की तकदीर होते हैं। इस कौम की तकदीर फूट चुकी है और इस मुल्क में नौजवानों के लिए कुछ भी नहीं है और कोई नौजवान यहाँ रहना भी नहीं चाहता। तो फिर आप खुद सोचिए, इस मुल्क की इस हालत का जिम्मेदार कौन है? माफ कर दो, मेरे लिए एक ही पापा काफी हैं। मॉम, ये दूसरे पापा को आप ही संभालिए, मैं जा रहा हूं। ओके गाइस, चले। चलो भाई। अरे उमर, कैसा है? हाँ, कहाँ के इरादे हैं? बस यार, फ्रेंड्स के साथ थोड़ा हैंग आउट करने। तू भी चलना। ठीक है, तू जा, फिर मैं चलता हूँ। अरे एक मिनट रुक तो। एक्सक्यूज मी गाइस। क्या हुआ? चलना यार। क्या हुआ क्या? यार, मैंने तुझे कितनी बार मना किया, इन लड़कों के साथ नहीं घुमा कर, ये अच्छे नहीं है। यार अच्छे बुरे की क्या बात है, बस उनके साथ हैंग आउट करता हूँ और क्या। तो एंजॉय करने के लिए क्या इनके साथ जाना जरूरी है? अच्छा बाबा, नहीं जाता। एक तो तू लड़कियों की तरह नाराज बहुत होता है। अच्छा मूड ठीक कर, मैं उनको मना कर देता हूँ। गाइस, अगर आज का प्लान कैंसिल करें तो कोई मसला तो नहीं है? ठीक है भाई, जो आपकी मर्जी। जो तुम्हारी मर्जी मेरी जान। थैंक यू सो मच। असल में मेरा फ्रेंड है ना, वो थोड़ा डिस्टर्ब है। चलो भाई, बाय। बस खुश? थैंक यू। चल अंदर। चल यार, ज़्यादा मुंह नहीं खुला। हे हेलो उमर। हेलो। मैं बस अभी बाहर से घर आई थी, बहुत बोर हो रही हूँ। खाना खाया तुमने? नहीं यार, अभी बिल्कुल मूड नहीं है खाने का। मूड तो मेरा भी नहीं है वैसे। अच्छा फिर मैं रहीम से कह देती हूँ कि अभी खाना नहीं निकाला, ठीक है? हाँ हाँ, उससे कह दो कि हम खुद माइक्रोवेव में गर्म करके खा लेंगे। तुम लोगों के खाने का कोई टाइम नहीं है क्या? जाहिर है, खाने का भी कोई टाइम होता है क्या? जब भूख लगी तब खा लिया। और क्या। शानज़ेब, एक काम करते हैं, कहीं घूमने चलते हैं। उमर भी साथ है, मज़ा आएगा। व्हाई नॉट, मगर तुम्हारे खर्चे पर। अरे ओके बाबा, ठीक है, मेरे खर्चे पर ही सही। चले उमर। तुम लोग अपने डैड को बताए बगैर जाओगे? माय गॉड भाई, ये तुम्हारा कैसा दोस्त है? मतलब बाहर जाने के लिए डैड को बताने की क्या ज़रूरत है? मुझे तो लगता है कि ये 10 साल का कोई छोटा सा बच्चा है। उमर यार, ग्रो अप। कम ऑन, लेट्स गो। चलो आजा। आजा यार, खाना खा के जाएगा क्या घर से?
वाह भाई, बहुत मजेदार पुलाव बना है। हमारी बेटी खाने बहुत मजेदार बनाती है। अब्बू, आपने कभी मेरी किसी चीज़ की बुराई की है जो अब आप इसे बुरा कहेंगे? देखो बेटा, जो तारीफ के काबिल हो उसकी तारीफ करनी चाहिए। अगर तुम्हारी माँ जिंदा होती ना तो अपनी इतनी सुघड़ और सलीकामंद बेटी को देखकर कितना खुश होती। तुम्हारी माँ का इस दुनिया से जाने के बाद तुम्हारी तरबियत की जिम्मेदारी मेरे लिए बहुत सख्त थी। अल्लाह का शुक्र है कि उसने मुझे सुरखरू किया। तुम्हारी माँ की रूह आज बहुत खुश होती। अच्छा, और अब आप खाना खाइए, और अगर खाना वाकई मज़ेदार है ना तो चलिए मुझे इनाम दीजिए। अरे भाई, तुम तो खुद अल्लाह का दिया हुआ एक इनाम हो, भला मैं तुम्हें क्या इनाम दे सकता हूँ? वाह, ये आज तो बहुत मजा आया। अबू, ग्रीन टी पियेंगे? नहीं बेटा, मैंने डीएसपी साहब के घर जाना है, बहुत दिन हुए उनसे मुलाकात नहीं हुई। और तुम तो जानती हो कि बगैर चाय पिलाए वो छोड़ते नहीं। और सुनाइए, कैसे हैं मिर्जा साहब? मैं ठीक हूँ, आप बताइए मिजाज कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, भला चंगा आपके सामने हूँ। आप सुनाइए, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अरे अकील, 2 कप चाय बना के लेके आओ। जी। लेकिन सर मिर्ज़ा साहब तो इस टाइम पे ग्रीन टी पीते हैं। अरे भाई खुश रहिए आप, वाकई हम कहवा पीना चाहते हैं। हम अभी ग्रीन टी लेके आ रहे हैं। अच्छा ये बताइए डीएसपी साहब, बेटा कैसा है और पढ़ाई कैसी चल रही है उसकी? पढ़ाई तो ठीक चल रही है, लेकिन आजकल उसके सर पर बाहर जाने का भूत सवार है। अरे आप परेशान मत होइए, जवानी का उबाल है, जल्दी उतर जाएगा। अल्लाह करे ऐसा ही हो। आप सुनाइए, उजाला कैसी है? हाँ बिल्कुल ठीक है, ग्रेजुएशन के नतीजे का इंतजार कर रही है। माशाल्लाह, बहुत ज़हीन और समझदार बच्ची है आपकी। हमें किसी जगह भी मायूस नहीं किया उजाला ने। माशाल्लाह हर हुनर में ताक है। मिर्ज़ा साहब, मुझे आपकी बेटी पर बहुत फ़ख्र है। हमारे मुल्क को ऐसे ही होनहार बच्चों की ज़रूरत है। काश के इस मुल्क पाकिस्तान की हर लड़की आपकी बेटी की तरह हो जाए। आपकी बेटी सिर्फ नाम की नहीं बल्कि काम की भी उजाला है। बहुत अच्छी बच्ची है। अकील, अरे भाई ले आओ ग्रीन टी, कब लेके आओगे? बेटा तुमने अब ग्रेजुएशन कर ही ली है और टीचर ट्रेनिंग का कोर्स भी कर लिया है, तो अब क्या इरादे हैं आपके? अबू, एक एनजीओ ने शहर के मुख्तलिफ गरीब इलाकों में स्कूल्स खोले हैं उन बच्चों के लिए जिनके माँ बाप उन्हें पढ़ा नहीं सकते, और वहाँ पर वो लोग मुफ्त तालीम दे रहे हैं। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ अबू, इनफैक्ट मैं वहीं पढ़ाने का सोच रही हूँ। अपने मास्टर्स के साथ साथ मैं वहाँ पढ़ाऊँगी भी। बेटा अगर तुमने पढ़ाना ही था ना तो शाहिद साहब ने तुम्हें अपने स्कूल में पढ़ाने के लिए पेशकश की थी। शाहिद साहब का स्कूल तो हाई स्टैंडर्ड दौलतमंद माँ बाप के बच्चों के लिए है अबू। जहाँ मैं पढ़ाने जा रही हूँ वहाँ कोई जाना पसंद नहीं करता। अगर वहाँ तुम्हें पैसे अच्छे नहीं मिलेंगे तो क्या हुआ अबू, मुझे वहाँ पढ़ाकर बहुत सुकून मिलेगा, और तालीम उनका हक है जिस बुनियादी हक से वो लोग महरूम हैं। जीती रहो, खुश रहो। तुमने आज मेरा दिल बहुत बड़ा कर दिया, अल्लाह तुम्हें कामयाब करे। तो कब बन रही है हमारी बेटी उस्तानी जी? अबू अगले हफ्ते से क्लासेस शुरू हैं, मैं भी अगले हफ्ते से ही ज्वाइन करूंगी। चलो ना, तुम रात को फिर देर से आए हो, इसलिए तुम्हारे पापा बहुत गुस्से में। मॉम, मैंने ऐसे क्या गुनाह कर दिया जो? चुप, बहस मत करो, और अगर वो तुमसे कुछ कहें तो खबरदार जो तुमने आगे से जवाब दिया, समझे तुम? चलो जल्दी।
तुम रात को फिर देर से आए? उमर, मैंने कुछ पूछा है तुमसे। क्या तुमने मेरी हर बात ना मानने का फैसला कर लिया है? आपने कौन से मेरी बात मान ली? ओह, तो तुम मुझसे बदला ले रहे हो? कैसी बातें कर रहे हैं आप? इसकी इतनी मजाल आप खामोश रहिए, मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूं। हाँ, तो तुम मुझसे बदला ले रहे हो? बदला नहीं पापा, जब आप मेरी कोई ख्वाहिश नहीं पूरी कर रहे तो पछताओगे तुम, पछताओगे अगर तुम अपनी ख्वाहिश पूरी करोगे तो। बाप हूं तुम्हारा, इसीलिए समझा रहा हूं। ये आपका ख्याल है, मेरा नहीं। मेरा ख्याल है मुझे जीने का इतना हक है कि मैं अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जहां चाहूं जैसे चाहूं गुजार सकूं। तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें अपनी मनमानी करने दूं ताकि तुम अपना मुस्तकबिल बर्बाद कर लो? मुस्तकबिल यहां बर्बाद होगा, बाहर नहीं। देखो उमर, सिर्फ अपने बारे में नहीं बल्कि इस मुल्क के बारे में सोचो। पाकिस्तान को तुम्हारी जरूरत है। पापा, लाखों लड़के मुल्क से बाहर जा चुके हैं और जा रहे हैं, लेकिन करोड़ों यहां पे भी तो रह रहे हैं और अपनी सलाहियतों को इस्तेमाल करके इस मुल्क को तरक्की देने की कोशिश कर रहे हैं। तुम उन जैसे नहीं बन सकते क्या? पापा, वो हैं जिनके पास जाने के लिए वसाइल नहीं है, मजबूरी में यहाँ रह रहे हैं, वरना उनका भी दिल नहीं यहाँ रहने के लिए। अगर सब तुम्हारी तरह सोचने लगे तो इस मुल्क का क्या होगा? कौन संभालेगा इसे? इस मुल्क में संभालने के लिए है ही क्या, और यहाँ रखा ही क्या जिसको संभालने के बाद कुछ मिलेगा? उमर, इस मुल्क से कुछ लेने के लिए नहीं बल्कि इसे कुछ देने के बारे में सोचो। बड़ी मुश्किल से हमने ये मुल्क हासिल किया है, बहुत कुर्बानियां दी हैं हमारे आबा अजदाद ने इस मुल्क के लिए। आपने अपनी सारी जिंदगी दे तो दी इस मुल्क को, अब मुझे कुर्बानी का बकरा क्यों बना रहे हैं? सच डैड, इसी वजह से उमर का अपने घर जाने को दिल नहीं करता। ऑफ कोर्स, किसका घर जाने को दिल चाहेगा जब इतने बैकवर्ड किस्म के फादर वहां रहते हो। रियली डैडी, अगर आप ऐसे होते ना, इतने बैकवर्ड, तो मैं तो इस घर से कब का भाग गई होती। आई एम टेलिंग यू। भाई उमर, मेरी समझ में तो तुम्हारे पापा का रवैया बिल्कुल ही नहीं आया। मेरे नज़दीक तो सबसे पहले मेरी औलाद और उसके बाद वतन परस्ती वगैरह वगैरह। उमर, योर फादर डजंट केयर। उमर, मैं सच कह रही हूँ, तुम घर छोड़ के भाग जाओ। तुम्हारे पापा तुमसे बिल्कुल प्यार नहीं करते। आई एम टेलिंग यू। मुझे सिर्फ अम्मी का ख्याल है, वो मुझसे बहुत मोहब्बत करती हैं। मगर तुम्हारी मॉम भी तो तुम्हारे डैड का ही साथ देती है ना। इसके लिए वो मजबूर है। भाई, ये घर बार छोड़ने का मशवरा तुम बिल्कुल मत दो, ये बिल्कुल गलत बात है। अलबत्ता उमर का अपनी मर्जी से जिंदगी गुजारना ये इसका हक है। घर छोड़ना अच्छी बात हो या बुरी, मगर डैड, अगर आप इतने बैकवर्ड होते ना, तो मैं तो कब का अच्छा, मैं चलता हूँ, काफी देर हो गई है। हाँ प्लीज जल्दी जाओ, वरना तुम्हारे पापा गेट पे डंडा लेके तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। जाओ प्लीज, जाओ ना बेबी। शानज़े, तुम भी ना, तुम्हारी हंसी मजाक नहीं खत्म होती। अरे उमर, खाना तो खा के जा यार। उमर मियाँ, आप सीधे अपने कमरे में चले आइए। आपके पापा की आंख अभी लगी है और अगर उठ गए एक हंगामा खड़ा कर देंगे। तो करने दे हंगामा, ये कोई एक दिन का मामला तो है नहीं जो आप मुझे छुपाकर ऊपर भेज देंगे। और पापा को तो ये तकलीफ रोज ही होती है। जिन माँ बाप की औलादें इतनी बड़ी हो जाएं कि अपने बाप के लिए इस लहजे में बात करें, उन्हें तकलीफ तो होती है। इतनी रात तो कहां से आ रहे हो तुम? वो दोस्त के घर गया था। आइंदा तुम अपने किसी ऐसे दोस्त से नहीं मिलोगे जिसके साथ तुम आधी आधी रात तक आवारागर्दी करते फिरते हो। मैं शारिक के घर में था, कोई आवारागर्दी नहीं कर रहा था। तुमने सुना मैंने तुमसे क्या कहा? सुना, मगर मैं आपकी ये बात नहीं मान सकता।
उमैर मियाँ बड़ों से इस तरह बातें नहीं करते हैं, खामोश हो जाएं। बाबा, जब बड़े सवाल करें तो जवाब देना जरूरी हो जाता है। उमैर, तुम अपनी हद से बढ़ रहे हो अब। अकील, चाबी लो इससे, चाबी लो मोटरसाइकिल की इससे। मैंने ये मोटरसाइकिल इसको आवारागर्दी करने के लिए नहीं दी थी, सहूलत के लिए दी थी। चाबी लो इससे। ये ले चाबी, नहीं चाहिए मुझे। बदतमीजी की भी हद होती है। बड़े छोटे का फर्क बिल्कुल भुला चुका है ये। मैं उसे समझाने की कोशिश तो करती हूँ। बात समझने और समझाने की हद से बहुत आगे निकल चुकी है फायजा। अब तो मुझे ही कुछ हल सोचना होगा। ठीक है, ठीक है, मैं कल ही मिर्जा साहब से बात करता हूं। मिर्जा साहब क्या करेंगे? मैं उमर की शादी कर दूंगा। शायद उसके बाद ही उसके मामलात कुछ बेहतर हो सके। शादी? हाँ, शादी। मैं मिर्जा साहब से बात करता हूँ। वैसे भी उजाला से बेहतर लड़की कोई और नहीं हो सकती। उजाला बेशक बहुत अच्छी लड़की है, लेकिन आप एक बार उमैर से तो पूछ लें। अगर ये इतना ही जरूरी है तो आप पूछ लीजिए अपने लाडले से। लेकिन सुन लीजिए कि कल मैं मिर्जा साहब से बात करूंगा और अगर वो राजी हो गए तो मैं 1 महीने में उमैर की शादी कर दूंगा। कम से कम उसे अपना बीए तो कंप्लीट कर लेने दें। आखिरी साल है उसका। नहीं, उसकी शादी फौरन करनी होगी। 1 साल में तो साहबजादे बिल्कुल ही हाथों से निकल जाएंगे। लेकिन उमैर से पूछने से पहले आप मिर्जा साहब से बात मत कीजिएगा। अगर आपने बात कर ली और उसने इनकार कर दिया तो आपकी बात खराब हो जाएगी। अच्छा ठीक है, पहले आप उससे बात कर लीजिए। मैं फिलहाल मिर्जा साहब से बराह रास्त कोई बात नहीं करूंगा, लेकिन हाँ, बातों ही बातों में मैं उनसे उनका इरादा जरूर मालूम कर लूंगा। ये ठीक रहेगा। अच्छा, अब आप आराम कीजिए, सो जाइए। आराम कहाँ रहा है अब जिंदगी में। बस मिर्जा साहब, अब तो हमारी रिटायरमेंट में भी चंद साल ही रह गए हैं, फिर तो हम भी नाकारा हो जाएंगे हमारी तरह। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो उजाला? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? वैसे तो ठीक है, लेकिन अब नाकारा होने में चंद साल ही रह गए। क्या मतलब? अरे रहने दो बेटी, ये 2 बुड्ढों के दरमियान बात है, तुम नहीं समझोगी। जी। मिर्जा साहब, आपने कुछ सोचा है उजाला के बारे में? बस दिन रात इसी के बारे में सोचता रहता हूँ डीएसपी साहब। बेटी का बाप हूँ, बस सोच ही सकता हूँ। अच्छे रिश्ते के इंतज़ार में हूँ ताकि जल्दी उजाला बेटी अपने घर की हो जाए। वैसे जितनी अच्छी बेटी है आपकी, इंशाल्लाह उसका नसीब भी उतना ही अच्छा होगा। अल्लाह आपकी ज़बान मुबारक करे। मिर्जा साहब, मैं उमैर की तरफ से बहुत परेशान हूँ। बहुत ज़िद्दी हो गया है। काश कि उसके लिए उजाला जैसी कोई लड़की मिल जाए जो उसे भी अपने जैसा बना ले। उजाला भी आप ही की बेटी है डीएसपी साहब। मगर आप उमैर को नहीं जानते, बहुत बहुत खुदसर हो गया है वो। अरे बचपना है, सब ठीक हो जाएगा। हमारे लिए तो यही काफ़ी है कि वो आप जैसे शरीफुन नफ्स आदमी का बेटा है। आज आपने मेरा दिल बहुत बड़ा कर दिया मिर्जा साहब। अगर ऐसा हो गया तो मुझे बहुत खुशी होगी। बस उमैर से बात करना होगी। जरूर कीजिए, लेकिन चाय ठंडी हो रही है, ये तो पी लीजिए। क्या आप लोग मेरी शादी करा रहे हैं? वो भी
फौरन आखिर क्यों? अभी तो मेरी स्टडीज कंप्लीट नहीं है। हाँ, तो शादी तो करनी है ना, आज नहीं तो कल। मॉम, मैं कोई शादी वादी नहीं कर रहा, वो भी पापा के खैरात वाली अच्छी लड़की। क्या मतलब है तुम्हारा? अब तुम्हारी इतनी जुर्रत हो गई है कि तुम हमारे फैसलों को इस तरह से रद्द कर दोगे? हाँ, अगर आप लोग मुझसे जबरदस्ती करेंगे तो मैं इस घर से चला जाऊंगा। तो ठीक है, चले जाओ, और अभी चले जाओ। हमें भी ऐसी बदतमीज और नाफरमान औलाद की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है मॉम, मैं जा रहा हूं इस घर से। वैसे भी ये मेरा घर नहीं है, पापा का घर है, मेरा इस पर कोई हक नहीं है। नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगे, ये घर तुम्हारा भी है। अगर ये मेरा घर होता ना तो पापा मुझे इस तरह घर से निकलने का हुक्म ना देते। गुस्से में तो तुम भी बहुत कुछ कह देते हो जो तुम्हें नहीं कहना चाहिए। उमर, बैठ जाओ, तुम कहीं नहीं जाओगे, मैं हूं ना, मैं सब ठीक कर लूंगी। मॉम, मगर याद रखिएगा, अगर मेरी शादी जबरदस्ती की गई और मुझे मजबूर किया गया तो मैं ये घर छोड़कर चले जाऊंगा। ठीक है। वो शादी अपनी मर्जी से कराना चाहते हैं तुम्हारी? ओह माय गॉड, क्या क्या सोचते हैं तुम्हारे पापा? आई डोंट बिलीव। मेरे पापा बुरे नहीं हैं, उन पर इस मुल्क की मोहब्बत का भूत सवार है, इसीलिए वो मुझे यहाँ बांध कर रखना चाहते हैं। तो बन जाओ ना, ए मेरी प्यारी भेड़ बकरी। जिस तरह खूंटे से ये भेड़ बकरियां नहीं बन जाते, इसी तरह जिस खूंटे से तुम्हारे पापा तुम्हें बांधना चाहते हैं, बन जाओ। शांजे, मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है, अगर बुरा ना मानो। हाँ, कहो। I really like you. और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। ये तो मुझे पता है। क्या? तुम्हें कैसे मालूम है? मैंने तो कभी तुम्हें बताया ही नहीं। तो क्या हुआ, ऐसी बातें तो खुद ही पता चल जाती हैं। आई लाइक यू टू, लेकिन तुम्हें यहाँ रहना है, इस मुल्क की खिदमत करनी है, और मुझे यहाँ नहीं रहना। मेरे ड्रीम्स, मेरे सपने कुछ और हैं। मुझे अमेरिका जाना है, जहाँ टैलेंट की कदर होती है, जहाँ मेहनत का फल मिलता है। एनीवेज, तुम्हारे लिए कुछ लाती हूँ। शांजे, मेरे ख्वाब भी तुमसे मुख्तलिफ नहीं है, लेकिन तुम्हारे ख्वाब तुम्हारे पापा के होते हुए कभी पूरे नहीं हो सकते, और मुझसे शादी का ख्याल, वो तो तुम दिल से निकाल ही दो। अरे उमर, तू कब आया? अभी थोड़ी देर पहले तेरा इंतजार कर रहा था। अरे तो फोन कर लेता, मैं तुझे फोन करने ही वाला था। चल आजा, आज बड़ा जबरदस्त प्रोग्राम है घूमने का। किसके साथ? अबे तेरे साथ, और किसके साथ? चलना, बड़ा मजा आएगा। अरे उमर कहाँ जाएगा? इसके पापा तो गेट पे खड़े होकर इसका इंतजार कर रहे होते हैं। डोंट यू नो, इसको लोरी दे के सुलाते हैं ना रोज। कैसे नहीं जाएगा? चल आजा, बड़ा हो जाए यार। चल चल ना। लिसन, बाय।
राजा। मुझसे शादी करेगा। मैं आपसे बहुत शर्मिंदा हूं मिर्जा साहब, मगर यकीन कीजिए कि इस बात से मेरा दिल भी उतना ही दुखा है जितना आप। हमारा तो कोई दिल नहीं दुखा। हम समझते हैं कि नौजवानों को अपना फैसला करने का बिल्कुल हक है। मेरा दिल आप जितना बड़ा नहीं है मिर्जा साहब। मैंने उमैर से अब हर किस्म का नाता तोड़ लिया है। अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए। इतनी इतनी बातों से औलादों से नाता नहीं तोड़ा जाता। औलाद जब माँ बाप की इज्जत करना छोड़ दे तो उससे हर किस्म का ताल्लुक तोड़ लेना ही बेहतर है। अरे अंकल, आपने तो कहवा ही नहीं पिया। मैंने आपका फेवरेट कहवा बनाया था। अरे सॉरी उजाला, मुझे बेटा ख्याल ही नहीं रहा। नहीं अंकल, इसमें सॉरी की क्या बात है। मैं आपके लिए और गर्मा गर्म बना के ले आती हूँ। नहीं नहीं, रहने दो, वैसे भी मेरा दिल नहीं चाह रहा। थैंक यू बेटा। मिर्जा साहब, मुझे तो आपकी बच्ची से नजरें मिलाते हुए भी शर्म आ रही है। अरे कैसी बातें कर रहे हैं डीएसपी साहब, उस बेचारी को तो अभी कुछ पता ही नहीं है। गुड मॉर्निंग डैड। गुड मॉर्निंग डैड मेरा अमेरिका जाने का कब होगा आखिर? मैं थक गया हूँ यहाँ रह के। हो रहा है बेटा, हो रहा है। 1-2 दिन की बात है, इंशाल्लाह बहुत जल्द खुशखबरी सुनोगे। और डैड मेरी खुशखबरी? डोंट वरी बेटा, तुम्हारी खुशखबरी भी साथ ही मिलेगी। डैड अब बहुत दिन हो गए, उस खुशखबरी से कहे कि बस जल्दी से मिल जाए। आएगी आएगी। और मैंने साजिद के साथ तुम्हारी पार्टनरशिप के तमाम डॉक्यूमेंट्स मुकम्मल करा लिए हैं और $2 लाख भी साजिद के अकाउंट में अमेरिका ट्रांसफर करा दिए हैं। रियली डैड? वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब मैं शांति से पहले चला जाऊंगा। क्यों? और शान से यहाँ बैठकर सिर्फ झूले झूलती रहेगी और मक्खियां मारती रहेगी। नहीं डैड, ऐसे नहीं हो सकता। ये पहले नहीं जाएगा, पहले मैं जाऊंगी। नहीं। अरे नहीं बेटा, हम सब साथ ही जाएंगे। मैंने साजिद की डैडी से फाइनल बात कर ली है और वहाँ जाते ही तुम्हारी और साजिद की शादी हो जाएगी और मैं तुम लोगों को सेटल करके वापस पाकिस्तान आ जाऊंगा। डैड आप क्यों वापस आएंगे? हम सब वहीं रहेंगे एक साथ। अरे बेटा, हम सब साथ ही रहेंगे। मुझे अपना बिजनेस समेटने में 1 साल लगेगा, उसके बाद मैं अमेरिका आ जाऊंगा, फिर हम सब साथ ही रहेंगे। और तुम लोग अपनी तैयारी पूरी रखना, जैसे ही वीजा आएगा हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे। ठीक है? परफेक्ट। ओके बाय बच्चा। ओके डैड, बाय। अच्छा वैसे बहुत मजा आएगा ना, खास तौर पे तुम्हारी शादी में। शादी तुम्हारी होगी। जी नहीं, तुम्हारी होगी। तुम्हारी? मुझे कोई शौक नहीं है जल्दी शादी करने का, तुम्हारी शादी पहले हो। मुझे पता है तुम्हें कितना शौक है। आप आ गए? क्या बात है? खैरियत तो है? परेशान लग रहे हैं। तबाह हो रहा है यह मुल्क, बर्बाद हो रहे हैं इस मुल्क के नौजवान। 17 साल के बच्चों के हाथों में असला आ गया है, लूट मार करते फिर रहे हैं, और वो भी महज तफरीहन। तफरीहन? जी हाँ, जस्ट फॉर एडवेंचर। आज 2 लड़के पकड़े गए हैं, मोबाइल फोन छीन के भाग रहे थे। इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चला कि ये सब वो एडवेंचर के लिए करते हैं, उन्हें पैसों की कोई जरूरत नहीं। जिस मुल्क में टैलेंट की कदर ना हो, वहां के नौजवान फ्रस्ट्रेशन में इसी तरह का काम करते हैं। कहाँ जा रहे हो? काम से। कब आओगे? पता नहीं।
ऐसा कौन सा काम है कि जिसके खत्म होने का तुम्हें वक्त पता नहीं है? आवारागर्दी। क्योंकि आवारागर्दी एक ऐसा काम है जिसके खत्म होने का कोई वक्त नहीं होता। फिक्र मत कीजिए बाबा, ना मेरी उम्र 17 साल है और ना मेरे हाथ में असला है। उमैर, बदतमीजी कर रहे हो तुम आज कहीं नहीं जाओगे। क्यों नहीं जाऊंगा? आप लोग मुझ पर पाबंदियां नहीं लगा सकते। और सुन लीजिए, यही पाबंदियां और रोक टोक बच्चों के हाथों में असला थमा देती है। उमैर, यार ये क्या, तू मुझे घर ले आया, अब मुझे घर कौन छोड़ेगा? मैं ही छोड़ूंगा, और कौन छोड़ेगा? चल अंदर। नहीं नहीं यार, मैं अंदर नहीं जा रहा। लेकिन क्यों? अब नहीं यार, मुझे देर हो रही है, प्लीज तू मुझे घर छोड़ दे। यार तेरे सामने डैड का फोन आया था ना रास्ते में, वो कह रहे थे कि कोई गुड न्यूज़ सुनाना चाहते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि वो गुड न्यूज़ तेरे सामने सुना। चलना। चल ठीक है, आजा। जल्दी आजा। चल 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 ना। क्या हुआ? अरे तेरे लिए एक सरप्राइज है, बैठ इधर। सरप्राइज? बैठ तो। डैड, अब मेरे दोस्त के सामने सुनाइए वो खुशखबरी। खुशखबरी ये है जनाब कि शारिक अगले हफ्ते अमेरिका जा रहे हैं। क्या अगले हफ्ते? तूने मुझे बताया नहीं। हाँ ना, मैंने सोचा कि डॉक्यूमेंटेशन हो जाए, प्रोसेस पूरा हो जाए, फिर तुझे बताऊंगा। तुझे सरप्राइज भी तो देना था। पता है, डैड ने आज फ्लाइट भी कंफर्म करवा दी है। और पढ़ाई, उसका क्या होगा? अरे पढ़ाई का क्या, वो तो होती रहेगी। तुझे पता है, मैं वहाँ पर जाकर एक बहुत बड़ा बिजनेस संभाल रहा हूँ और वहीं पर सेटल हो जाऊँगा। और जिस बिजनेस में पार्टनरशिप की है वो शारिक के कज़न और शौनज़े के होने वाले हस्बैंड साजिद का है। शानजे का शौहर? हाँ ना, शानजे की शादी साजिद से तय हो गई है। उसका वहाँ पर बहुत बड़ा बिजनेस है। शानजे अमेरिका जाएगी, उसकी शादी हो जाएगी साजिद से और वहाँ सेटल हो जाएगी। क्यों शानजे? मुबारक हो शारिक, और मुबारक हो शानजे। अरे तू क्यों उदास हो गया यार? मुझे यकीन है तेरे पापा भी एक ना एक दिन मान जाएंगे तुझे अमेरिका भेजने के लिए। बाहर? एक मोटर बाइक दी थी इनके डैड ने, वो भी इनसे वापस ले ली। बाहर क्या भेजेंगे? भाई उमैर के वालिद एक ईमानदार अफसर हैं और ईमानदार लोगों के पास इतना पैसा कहाँ होता है कि वो अपने बच्चों की सारी ख्वाहिशात पूरी कर सके। डैड, आज बहुत खुशी का दिन है। आज इस खुशी के मौके पे एक पार्टी होनी चाहिए, धमाल होना चाहिए, ठीक है ना? यस, पार्टी टाइम। खुश हो जाए यार। खुशखबरी ये है जनाब कि शारिक अगले हफ्ते अमेरिका जा रहे हैं। अरे पढ़ाई का क्या, वो तो होती रहेगी। तुझे पता है, मैं वहां पर जाकर एक बहुत बड़ा बिजनेस संभाल रहा हूँ और वहीं पर सेटल हो जाऊँ। और जिस बिजनेस में पार्टनरशिप की है वो शारिक के कज़न और शौनज़े के होने वाले हस्बैंड साजिद का है। हाँ ना, शानजे की शादी साजिद से तय हो गई। उसका वहाँ पर बहुत बड़ा बिजनेस है। शानजे अमेरिका जाएगी, उसकी शादी हो जाएगी साजिद से और वहाँ सेटल हो जाएगी। क्यों शानजे? भाई उमैर के वालिद एक ईमानदार अफसर है और ईमानदार लोगों के पास इतना पैसा कहाँ होता है कि वो अपने बच्चों की सारी ख्वाहिशात पूरी कर सके। डैड, आज बहुत खुशी का दिन है। आज इस खुशी के मौके पे एक पार्टी होनी चाहिए, धमाल होना चाहिए, ठीक है ना? खुश हो जाए यार।
आप मेरी वजह से परेशान है ना? नहीं नहीं बेटा, भला मैं तुम्हारे लिए क्यों परेशान हूँ? तुम्हारी अम्मा जिंदा होती तो वो परेशान होती तुम्हारे लिए। और ये परेशानी वगैरह ये सब औरतों के काम हैं, मर्दों को कोई फिक्र नहीं होती। एक बात कहूँ अब्बू, आपकी असली हंसी इतनी प्यारी है कि आप पे ये मसनूई हंसी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। बेटा, मुझे अफसोस है कि मैं जानते हुए तुम्हारे दिल की ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकता। मुझे भी पसंद है, लेकिन अब्बू, हमेशा हर ख्वाहिश पूरी तो नहीं होती ना, और हर चाहने वाली चीज़ आपको मिल भी नहीं सकती। और ये सबक आपका ही तो दिया हुआ है मुझे, लिहाजा मैं खुश हूँ। अरे बेटा, जीती रहो, अल्लाह खुश रखे तुम्हें। अब्बू, अगर आप खुश हैं तो मैं भी खुश हूँ। बिल्कुल। अब एक गर्म चाय हो जाए? बिल्कुल, अभी लाती हूँ। शांति की शादी साजिद से तय हो गई। उसका वहां पर बहुत बड़ा बिजनेस है। शांति अमेरिका जाएगी तो उसकी शादी हो जाएगी साजिद से और वहां सेटल हो जाएगी। उमेर, क्या बात है बेटा? तुम इतने दिन से कहीं घर से बाहर ही नहीं गए? घर के अंदर हो तब भी प्रॉब्लम, घर से बाहर निकलो तब भी प्रॉब्लम। आखिर आप लोग मुझसे चाहते क्या हैं? नहीं, मैंने तो वैसे ही पूछा था। क्या बात है, तुम इतने दिन से घर में क्यों बंद हो? शारिक और शानजे अमेरिका चले गए हैं। शारिक, उसने अपना बिजनेस स्टार्ट कर लिया वहां पे। शानजे, उसकी शादी हो गई है वहां। उमेर बेटा, वो पैसे वाले लोग हैं और तुम्हारे पापा के पास इतने पैसे नहीं है कि वो तुम्हें मुल्क से बाहर बिजनेस करवा सकें। वो जो करा सकते हैं वो कब करा लें। खैर, तुम परेशान मत हो, अपनी पढ़ाई मुकम्मल करो। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो तुम्हारे लिए सब अच्छा ही होगा। मेरे लिए कुछ भी नहीं हो सकता। मुझे भी मरना है इसी मुल्क के लिए जिसके लिए बाप दादा ने कुर्बानियां दी हैं। मुझे भी तो कुर्बान होना है इस मुल्क के लिए। ऐसी बातें नहीं करते। प्लीज मॉम। उमेर आजकल बहुत परेशान है। क्यों? वो अपनी मनमानी तो कर रहा है, तो फिर क्यों परेशान है? वो उसका दोस्त शारिक अमेरिका चला गया है। तो फिर? आप भी उसे जाने दीजिए ना, 2-4 साल रहकर वापस आ जाएगा। देखिए, अगर वो जाना चाहता है तो खुद जाए, मैं नहीं भेजूंगा उसे, समझिए? वो खुद कैसे जा सकता है? नहीं जा सकता तो मैं क्या करूं? मैं उससे सारे रिश्ते नाते तोड़ चुका हूं। मुझे उससे अब कोई सरोकार नहीं है। वो आपका बेटा है, आपको उस पर तरस नहीं आता? आज वो इतना दुखी था कि मेरा दिल कट के रह गया उसे देखकर। औलाद का रोना बेहतर होता है बजाय इसके कि उनके वालिदैन रोएं। कम से कम उसकी बाइक ही उसे वापस कर दें। वो कमरे से बाहर भी नहीं निकलता। ठीक है, आप
सुबह उसे बाइक की चाबी दे दीजिएगा। खासी देर हो गई है, वापस हो जाइए। उमेर, कहाँ जा रहे हो? भाई अच्छा, ये लो बाइक की चाबी, तुम्हारे पापा जाते हुए दे गए थे। पापा से कह दीजिएगा, मुझे अब उनका ये एहसान नहीं चाहिए। उमेर, उमेर, अकेला कहाँ जा रहा है पार्टनर? नहीं, तुम लोग जाओ, मैं नहीं जा रहा। तुम लोग अरे हमें पता है तू बहुत उदास है, आजा हमारे साथ, तेरी सारी उदासी दूर कर देंगे। ये मालूम है तुझे अमेरिका जाना है, जहाँ शादी किया था। हमारे साथ आजा, 1 महीने में पैसे कमा लेगा अमेरिका जाने के। मैंने कहा ना, जाओ यहाँ से तुम लोग। मैं कोई गलत काम नहीं कर सकता। अरे जानी, कोई काम गलत और सही नहीं होता। जिस काम में नोट मिलते हैं ना, वही सही काम होता है। ये देख, इसे कहते हैं चेक बुक। इसका चेक पाकिस्तान के हर बैंक में क्लियर होता है। ये चेक बुक मिल गई, समझ जिंदगी मिल गई। जहाँ जाएगा पैसा कैश। पापा ने मेरी जिंदगी तबाह की है, मैं उनकी जिंदगी अजाब बना दूंगा। और जितने बड़े ईमानदार हैं ना, मैं उतना बड़ा मुजरिम बनूंगा। जिस तरह पापा ने मुझे तकलीफ दी है, मैं उन्हें तकलीफ दूंगा। चल जानी, क्या सोच रहा है? आजा आजा, बैठ जा। अरे आना यार, आजा आजा, शाबाश। पुलिस यहाँ क्यों आई है?
बताइए ना, ये यहाँ क्या कर रहे हैं? क्यों आई है ये? आप जवाब क्यों नहीं दे रहे? कुछ बोलिए ना, कुछ बोलिए, क्यों आए ये? होश करो फैजा, होश करो, इधर आओ। नहीं, ये क्यों लेके जा रहे हो मेरे को? क्यों लेके जा रहे हैं? ये क्या किया मेरे बच्चे ने? हमने इसे नाजायज असला रखने के जुर्म में गिरफ्तार किया। नहीं, रोकिए इनको, रोकिए प्लीज, खुदा का वास्ता। रज़ी, तुम सारे मुजरिमों को इसी तरह अरेस्ट करते हो? नो सर। हथकड़ी लगाओ उसे। राइट सर। नहीं, नहीं, मेरे बच्चे ने कुछ नहीं किया। नहीं, नहीं, फायजा, मैं अपने उसूलों पर समझौता नहीं कर सकता। नहीं, ले जाओ इसे। क्या कर रहे हो? फायजा, फायजा, होश करो। क्या कर रहे हो? पानी लेके आओ बाबा। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ बेटा, आ जाओ। उमेर, उमेर मेरा बच्चा। मैंने इसकी जमानत करा दी है। अपने एक दोस्त से गलती से गन लेकर रख ली थी, कोई जुर्म नहीं किया इसने। डीएसपी साहब माफ कर दीजिए, बच्चा है। भाई साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अरे शुक्रिया की क्या बात है भाभी, वह मेरा भी बच्चा है। ये आपने अच्छा नहीं किया मिर्जा साहब, अच्छा नहीं किया। उमेर, उमेर, कैसे हो? ठीक हो? मैं तुम्हारे ही पास आई थी, तुम्हें घर वापसी की मुबारकबाद देने। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम। अंकल ये आप क्या कर रहे हैं? लाए मुझे दे, मैं कर दूं। जीते रहो बेटा। मैं ज़रा पौधा लगाने के लिए मिट्टी खोद रहा था। लाए अंकल, मैं कर दूं, इधर दे। अरे दे प्लीज अंकल। अंकल मुझे एक बात बताएं, ये आप पौधा लगा किस चीज़ कर रहे हैं, वो भी सड़क के किनारे? नीम का पौधा है बेटा, जब ये बड़ा हो जाएगा तो इसका साया बहुत सुकून देगा। अंकल क्या आपको यकीन है कि जब ये पौधा बड़ा होगा
तो आप इसके साए में बैठेंगे। बेटा, हम तो यकीनन नहीं होंगे, मगर दूसरे लोग तो होंगे ना। ये यहाँ हर गुजरने वाले को साया देगा बेटा, साया देगा। अंकल, दूसरों को साया देने के लिए आप इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं? बेटा, हम सब उमूमन दूसरों की मेहनत का ही फल खाते हैं, और हमारे बुजुर्गों ने जो पेड़ लगाया था, आज हम उसका फल खा रहे हैं बेटा। कौन सा पौधा अंकल? यही हमारा मुल्क पाकिस्तान, ये हमारे बुजुर्गों का लग... पानी ये सोचकर मत देना कि इसका साया तुम्हें मैस... आओ, बड़ी प्यारी लग रही है माशाल्लाह। क्या हुआ, इतने दिनों बाद चक्कर लगाया? बस आंटी, इतने दिनों से कुछ अच्छा बन ही नहीं रहा था, लेकिन आज इतने मज़े की कड़ी बनाई थी तो लेकर आई हूँ। अरे वाह, लेकिन ये तो मैं मान नहीं सकती कि तुम जो भी खाना बनाती होगी कभी बुरा भी बनता होगा। आओ शाबाश, आओ बैठो। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है, नतीजा भी बहुत अच्छा निकलेगा, लेकिन जब नतीजा निकलता है तो पता चलता है कुछ भी ठीक नहीं था, सब कुछ खराब हो चुका है। ऐसा ही कुछ आजकल मेरे खानों के साथ भी हो रहा है। जब पक रहे होते हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं, और जब तैयार हो जाते हैं तो बिल्कुल बदमज़ा। अच्छा आंटी, चलती हूँ, अब्बू की भी तबीयत ठीक नहीं है, सिर्फ 5 मिनट का कह के आई थी, फिर आऊँगी। ठीक है, अपने अब्बू को मेरी तरफ से बहुत पूछना। जी। अरे नदीम भाई, आप कब आए? बस 1 डेढ़ हफ्ते पहले। तो आपने अपनी स्पेशलाइजेशन कंप्लीट कर ली क्या? और क्या, अब माँ बतौलत बाकायदा हार्ट सर्जन है। फिर तो यकीनन आप यहाँ पर शादी करने आए होंगे। शादी भी कर लेंगे यार, फिलहाल तो पढ़ाई मुकम्मल की है। अब वहाँ क्या करते? क्या मतलब? क्या आपको वहाँ पर कोई जॉब की ऑफर नहीं हुई? हुई थी, बल्कि बहुत अच्छी जॉब ऑफर हुई थी यार। फिर की क्यों नहीं? वापस क्यों आ गए? देखो उमर, अगर सब पढ़ लिख के बाहर चले जाएंगे और जॉब कर लेंगे तो हमारे लोगों को क्या होगा? क्या मतलब? देखो उमर, मैं यहाँ पर पैदा हुआ, यहीं पढ़ा लिखा, MBBS यहीं पे किया, और अब किसी काबिल हो गया हूँ तो सबसे ज़्यादा हक मुझ पर मेरे मुल्क और मेरे लोगों का है। बल्कि मैंने फैसला किया है कि मैं मुल्क के दूर दराज इलाकों में जाके अपने लोगों का इलाज करूँगा, जहाँ पर कोई हॉस्पिटल, कोई क्लिनिक नहीं है, जिन लोगों को बुनियादी मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं है। मुझे इंग्लैंड में बहुत अच्छी ऑफर हुई थी, मगर मैंने अपने लोगों में रहने में तरजीह दी। मगर आपको यहाँ क्या मिलेगा? कदर कौन करेगा आपकी? कदर तो करवाने से होती है मेरे दोस्त। क्या होगा अगर मैं थोड़े कम पैसे कमा लूँगा, थोड़ी कम पूरा सारी ज़िंदगी गुजार लूँगा। असल इत्मीनान तो दिल का होता है मेरे दोस्त। मुझे सबसे ज़्यादा हक मेरे मुल्क और मेरे लोगों का है, समझे? ओके, चलता हूँ।
तुम लोग कब आए? अच्छा अच्छा, ठीक है, मैं आ रहा हूँ। ओके बाय। क्यों है? आओ मैश, आओ अंदर आ जाओ। कैसी हो? ठीक हूँ, तुम कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। अस्सलाम वालेकुम अंकल। अंकल, आप कुछ परेशान लग रहे हैं मुझे। खैरियत नहीं हूँ मैं, सब बर्बाद हो गया है। क्यों? क्या हुआ अंकल? कुछ तो बताइए। शारिक और शानजे के शौहर साजिद को वाशिंगटन में गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार? क्यों? मगर क्या किया था उन लोगों ने? यही तो दुख है कि उन्होंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ पाकिस्तानी होने की वजह से उन्हें गिरफ्तार किया गया है। मगर अंकल, उन पे कोई इल्जाम तो होगा? पिछले माह वाशिंगटन में जो बम ब्लास्ट हुआ था, उसी बम ब्लास्ट के इल्जाम में उन दोनों को गिरफ्तार किया गया है। मगर साजिद तो वहां पर काफी अरसे से बिजनेस कर रहा था, फिर भी? मेरी सारी दौलत और साजिद का 10 साल ट्रैक रिकॉर्ड भी उन दोनों को नहीं बचा सका। स्पेशल कोर्ट ने 1 हफ्ते के अंदर अंदर उन्हें सजा सुना दी, उम्र कैद की सजा। क्या उन्हें सजा भी हो गई? ना सिर्फ उन्हें सज़ा हुई है, बल्कि सज़ा तो हमें भी मिली है, मुझे और डैड को भी। अपने मुल्क को कमतर समझने की, तुम्हारा दिल दुखाने की। शानजे, ऐसा मत कहो, सब ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं हो सकता उमैर, उनकी सजा के खिलाफ अपील भी नहीं की जा सकती। हाँ उमैर, तुम कहीं मत जाना, तुम यहीं रहना अपने मुल्क में, क्योंकि जो इज्जत, जो मुकाम हमारे मुल्क में मिलता है, वो किसी और मुल्क में मिल ही नहीं सकता, कभी नहीं। मगर तुम अभी बच सकते हो उमैर, अपने पापा की बात मान लो और अपने ही मुल्क में सर उठा के जियो। अपना मुल्क अपना ही मुल्क होता है, अपने लोग अपने ही लोग होते हैं। आप? मैं समझी अब्बू आए होंगे। जी, मुझे पता है वो घर पे नहीं है, मैं इसीलिए सिर्फ तुमसे मिलने आया। क्या मतलब? मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है। जी, आइए। जी, कहिए, मुझसे क्या बात करनी है? उजाला, तुम बहुत अच्छी हो। आप भी बहुत अच्छे हैं उमैर। नहीं, तुम वाकई बहुत अच्छी हो और मुझे वाकई बहुत अफसोस है, मैं तुम्हें समझ नहीं सका। तो क्या अब समझ गए आप मुझे? अच्छा खासा समझ गया हूँ, बाकी मैं तुम्हें अपना बनाकर समझना चाहता हूँ। मैं तुमसे एक सवाल पूछने आया हूँ। जी, पूछिए। क्या तुम मुझे अब कबूल कर लोगी? तुम्हारी आंखों और मुस्कुराहट ने मुझे जवाब दे दिया। मैं कल ही अपने मम्मी पापा को घर भेज दूंगा तुम्हारे।
पर हाँ, एक बात और, मैं बाकी बहुत शर्मिंदा हूँ। मैंने तुम्हारा दिल दुखाया। अपनों की बातों का बुरा नहीं मनाया जाता। और जहाँ तक बात है दिल की, वो तो मिर्जा साहब, आज मैं बहुत खुश हूँ। यानी मैं हमेशा अपने बेटे को नालायक समझता रहा पढ़ाई के मामले में, लेकिन आज इसने साबित कर दिया कि ही सो टैलेंटेड एंड ही सो केपेबल। इसका बी के फाइनल ईयर में यानी इसकी पोजीशन आई, उसने साबित कर दिया कि आई वाज रॉन्ग अबाउट इट। आपको बहुत मुबारक हो। आपको भी बहुत मुबारक हो मिर्जा साहब। मेरे साहब, ये आपके लिए फतह है। पापा, बहुत बहुत मुबारक हो। मुझे टेक्सास की एक इंजीनियरिंग फर्म से जॉब की ऑफर आई है। हैंडसम ऑफर है। ये देखें, ये देखें। हाँ, ऑफर तो बहुत अच्छी है। पापा, आप भी कहते थे ना हमेशा कि इंसान को उसकी मेहनत का फल जरूर मिलता है। देखें कितनी अच्छी जॉब मिली है। हाँ, ऑफर तो अच्छी है। ये आप सबको क्या हो गया? मैंने इतनी अच्छी खबर सुनाई है और आप लोग उदास हो गए। पापा, आप तो सचमुच उदास हो गए हैं। नहीं उमर, मैं उदास नहीं हूँ। तुम्हें वाकई बहुत अच्छी जॉब ऑफर हुई है। ऐसी जॉब्स के तो लोग ख्वाब देखते हैं, तसव्वुर करते हैं। तुम जरूर जाओ, तुम्हारी खुशी में हमारी खुशी है। पापा, अब मेरे ख्वाब आपके ख्वाबों का तसलसल है। मैं तो आपको सता रहा था, मैं कहीं नहीं जा रहा। वाह वाह, वाकई सही, सच कह रहे हो? सच कह रहा हूँ। I'm so proud of you, उमर, I'm so proud of you. और मेरी जहानत और मेरी सलाहियतें इस मुल्क की अमानत है। हमें इस मुल्क ने बहुत कुछ दिया है, अब लौटाने की बारी है। और हम लोग ही इस मुल्क का मुस्तकबिल है। बेटा, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। I'm so proud of you. I'm so proud of you. I'm so proud of you. And I love you so much. बहुत अच्छा डिसीजन लिया बेटा। मुबारक हो डीएसपी साहब। तुमको भी बहुत मुबारक हो।